बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, दौरे अमेरिका के बाद फील्ड मार्शल का कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा उरूज पर है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर हलके हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल जो सिनेरियोज है उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर भी लड़ाइयाँ जो हैं वो शदीद, आप कह सकते हैं कि उसको उरूज पर हैं। और इस सारे पर बात करेंगे कि अंदरूनी तौर पर क्या चल रहा है, अवाम किस तरीके से पिस रही है, इस पर बात करेंगे। और सबसे पहले वही रिक्वेस्ट के व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, बेल आइकन का बटन जो व्हाट्सएप चैनल पे है उस पे ज़रूर क्लिक करें ताकि तमाम आने वाली जो मैसेजेस हैं वो नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स तक पहुंचते रहें। नाज़रीन, जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के असरात जो हैं अब पाकिस्तान की सियासत के ऊपर नज़र आने लग गए हैं। आपने देखा होगा कि आज अलीमा खान ने भी गुफ्तगू की और जुल्फ़ी बुखारी ने भी एक ट्वीट की है। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने बताया कि किस तरीके से इमरान खान के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है अडयाला जेल के अंदर। और ये उसी चीज़ के समरात हैं कि क्योंकि इस वक़्त जो फ़ील्ड मार्शल का कॉन्फिडेंस है वो उस उरूज पर है, वो ये समझते हैं कि अब वो जो मर्ज़ी चाहें वो कर सकते हैं। इसीलिए इमरान खान को अब इस तरीके से जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया था, पहले भी वो कैद तन्हा में थे, पहले भी उनसे लोगों की मुलाकातें नहीं थी, उनको मुलाकात करने की इजाज़त नहीं थी, उनको किताबों तक का एक्सेस जो है वो नहीं दिया जा रहा था। बाज़ औक़ात तो उनसे इख़बारात भी ले लिए जाते थे। अब उनको 22-22 घंटे एक जगह तक महदूद कर दिया जाता है और उनको ये कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ से हिलना तक नहीं है। ये एक बुनियादी जो कैदी के हुकूक हैं, ना सिर्फ़ उसकी खिलाफ़ वर्ज़ी है बल्कि आलमी कवानीन की भी खिलाफ़ वर्ज़ी है। और इस सब का मकसद जो है वो इमरान खान को ज़हनी तौर पर टॉर्चर करना और जिस्मानी तौर पर टॉर्चर करना है। आज अलीमा खान मुलाकात करके आईं, उनकी बहनें मुलाकात करके आईं तो उन्होंने भी इस बात का ज़िक्र किया और जुल्फ़ी बुखारी ने भी अपनी ट्वीट के अंदर इस चीज़ का ज़िक्र किया कि इमरान खान का जो वेट है, जो वज़न है, वो काफ़ी हद तक गिर चुका है। इस सब का मकसद क्या है? इस सब का मकसद यही है कि इमरान खान को मेंटली तौर पर टॉर्चर करना। 22 घंटे तक एक शख्स को आप एक ही जगह पर रखें और फिर 40 और 44 डिग्री सेंटीग्रेड का मौसम हो, अडयाला जेल हो, तो फिर आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से उनको अज़ियत दी जा रही है। फिर उसके बाद इमरान खान की जो सेहत है, वो एक भी बहुत बड़ा तशवीशनाक सूरत-ए-हाल है क्योंकि जब इंसान की सेहत तेज़ी के साथ कम होती है, तो फिर उनकी जो जो वज़न है वो तेज़ी के साथ कम होता है, तो फिर उनकी जो सेहत है, उसके ऊपर भी असर पड़ता है। तो आज अलीमा खान ने भी और जुल्फ़ी बुखारी ने भी, दोनों ने इस चीज़ का एक बार फिर मुतालबा किया है कि इमरान खान के जो ज़ाती मुअल्लिज हैं, उनको उन तक रसाई दी जाए ताकि उनके कुछ ज़रूरी जो टेस्ट हैं वो हो सकें। इमरान खान से जब उनकी बहनों ने ये पूछा कि आपका वज़न, आप कमज़ोर लग रहे हैं, आपका वज़न क्यों गिर रहा है? तो वेरी फर्स्ट टाइम ये इमरान खान ने, जब से वो जेल गए हैं तकरीबन अगस्त में 2 साल मुकम्मल हो जाएँगे। तब से लेकर आज दिन तक उन्होंने कभी भी अपनी सेहत से मुतालिक कोई शिकायत नहीं की। सिर्फ़ उन्होंने एक का मुतालबा किया था कि उनको एक्सरसाइज़ की मशीन दी जाए, दैट्स इट। आज उन्होंने दूसरी मर्तबा ये कहा है कि मुझे 22 घंटे जब हिलने नहीं दिया जाएगा, 22-22 घंटे, कुड यू इमेजिन? 22-22 घंटे जब अब हिलने नहीं दिया जाएगा, तो फिर आप किस तरीके से ये तो होगा, फिर वज़न तो कम होगा। ये इमरान खान के अल्फ़ाज़ थे और इमरान खान ने ये बात कही। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को देख लें, वो एक-दूसरे की लड़ाइयों में लगे हुए हैं। बैरिस्टर सैफ जुनैद अकबर पे हमलावर हो रहे हैं, जुनैद अकबर अली अमीन पे हमलावर हो रहे हैं। बुनियादी तौर पर जुनैद अकबर के साथ अली अमीन गंडापुर ने तावन तो नहीं किया लेकिन वो भी मुकम्मल नाकाम हुए हैं। जहाँ अली अमीन गंडापुर नाकामी का एक बहुत बड़ा सबूत है, वहीं जुनैद अकबर भी एक बहुत बड़ी फेलियर है। वो भी नाकाम हुए हैं, वो भी वो टास्क नहीं पूरा कर सके। ठीक है, उनके रास्ते में बहुत सारी हर्डल्स आई हैं, अली अमीन गंडापुर ने हर्डल्स हायल की होंगी, लेकिन
उन्होंने भी साबित किया कि उनके अंदर भी वो कैपेसिटी उनके अंदर भी वो कैलिबर नहीं था कि वो लोगों को बाहर निकाल सके या कोई एहतजाज मोटिवेट कर सके। देखिए, सबसे बुनियादी वजह ये है कि इस वक़्त पीटीआई का जो वर्कर है, जो अवाम है, वो चार्ज बैठी हुई है। उनको एक चिंगारी चाहिए और ये चिंगारियाँ वफ़ाकी हुकूमत खुद मुहैया कर रही है। अब बजट उठा के देख लें, इसमें महँगाई का जो तूफ़ान आना है, आज पहला दिन है बजट के बाद का और उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें महँगाई की तरफ बढ़ेंगी। पेट्रोल ₹8 महँगा कर दिया गया, डीज़ल ₹10 महँगा कर दिया गया, बिजली में जो सब्सिडी दी जा रही थी वो ख़त्म कर दी गई, बिजली की कीमत बढ़ा दी गई, गैस की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो आपकी अशियाए खुर्दनोश है, क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ने से अशियाए खुर्दनोश की कीमतें भी बढ़ेंगी। फिर नेक्स्ट जो दीगर चीज़ें हैं, अशियाए खुर्दनोश हैं, उसकी कीमतों में भी इज़ाफ़ा होगा। आवाम की तो चीखें निकल चुकी हैं, टैक्सेस में इज़ाफ़ा हो रहा है, पेट्रोलियम लीवी जो पीएलडी है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी, उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है। लेकिन इन लोगों को बाहर निकालने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर कोई भी इस वक़्त लीडरशिप ऐसी मौजूद नहीं है, जो इनको बाहर निकाल सके, जो कोई एहतजाज कर सके। जो एक फ़र्द अगर कहीं पर पीटीआई के अंदर काम भी कर रहा था, तो उसकी टाँगें खींची जाती हैं, यानी कि आलिया हमज़ा। आलिया हमज़ा लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, लोगों के साथ मुलाकातें कर रही हैं, लोगों के साथ जो है बातचीत कर रही है, अपना प्रेज़ेंस शो कर रही है, लेकिन उनको भी पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इख्तिलाफ़ात का सामना करना पड़ता है और उनकी भी शिकायतें एस्टेब्लिशमेंट के सामने जाके लगाई जाती हैं। ये जो पार्टी है इस वक़्त मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के कब्ज़े में है। ना सिर्फ इमरान खान के ऊपर इतना बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है, यानी कि मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है उनको। दूसरी तरफ जो कोट लखपत जेल है उसमें यास्मीन राशिद के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से टॉर्चर है। उनको ऑक्सीजन तक नहीं दी जा रही, वो 75 ईयर्स प्लस हैं, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर उनसे बदला ले रही हैं, क्योंकि उन्होंने नवाज़ शरीफ को शिकस्त दी है, क्योंकि वो इनके सामने जो है वो यज़ीद के सामने सजदा करने से इनकारी हैं। तो ये इस सारी सूरत हाल को लेके पीटीआई को ये एक मूवमेंट शुरू करने के बजाय वो अपनी लड़ाइयों में फँस चुकी है। और दूसरी तरफ जो एस्टेब्लिशमेंट का कॉन्फिडेंस है, वो इतना हाई हो चुका है, कि वो इस वक़्त रिसेंटली एक मुलाकात हुई है, एक ताकतवर शख्स की, जो बड़े ज़िम्मेदार ओहदे के ऊपर भी फ़ाइज़ हैं। उनकी ये मुलाकात हुई है और उन्होंने ये बात कही है अपने हलके के अंदर कि इमरान खान इज़ डन एंड डस्टेड। इमरान खान को अब हम कभी भी जेल से बाहर नहीं निकलने देंगे, वो बाहर नहीं आ सकते। ये एक ताकतवर शख्स जो आजकल, क्योंकि अब इतना कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो अवामी मूवमेंट थी वो नहीं हो रही। पाकिस्तान से बाहर जो आलमी दबाव था वो भी हमने किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप जो कि आजकल हमेशा से पाकिस्तानियों के अमरीकी सदर जो हैं वो अबू रहे हैं और पता नहीं क्यों तवक्कुआत उनसे पीटीआई ने भी लगाई हुई थी। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि उनके उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अमेरिका के हमेशा अपने इंटरेस्ट के साथ जो है वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनके किसी के साथ भी बेहतर ताल्लुक नहीं होता। एनीवेज़ उनका कॉन्फिडेंस ये है कि हमने डन एंड डस्ट कर दिया है, इमरान खान का चैप्टर उन्होंने क्लोज़ कर दिया है। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ जो कर रही है, बुनियादी तौर पर ग्राउंड पे कोई अपोज़िशन नज़र नहीं आ रही। जो अपोज़िशन अवामी इश्यूज़ के ऊपर बात करे, महँगाई के ऊपर पीटीआई बात नहीं कर रही, महँगी बिजली के ऊपर बात नहीं कर रही, पेट्रोल महँगा हो गया, कहीं आपको नज़र नहीं आ रहा कि ₹8 पेट्रोल महँगा हो गया है और कोई बात ही नहीं कर रहा, अपोज़िशन मुकम्मल तौर पर खामोश है। इससे होगा क्या? देखिए, अवाम तो तंग है, अवाम के अंदर एक लावा फट रहा है, पक रहा है, वो फटेगा, किसी भी दिन वो फटेगा, क्योंकि महँगाई से तंग है लोग, महँगे टैक्सेस से के बोझ तले दब रहे हैं। अगर उनको एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी, किसानों को एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी, बाय द वे किसानों को भी ये रोका गया कि पीटीआई से के साथ मिलकर एहतजाज नहीं करना, तो वो लावा फटेगा। फिर ये पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है, ये भी इसके रगड़े में आएगी, फिर एस्टेब्लिशमेंट भी आएगी, फिर हुकूमत भी आएगी, फिर कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि फिर chaos की सिचुएशन होगी और उस सूरत हाल में इमरान खान भी लोगों को नहीं रोक सकेंगे, नहीं बचा सकेंगे। तो ये इस तरह का सिचुएशन अब बन रही है, लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश तो कर ली है, बल्कि काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है, लेकिन हुकूमत नहीं चल रही। हुकूमत इस वक़्त मज़बूत ज़रूर है, चाहे वो शहबाज़ शरीफ की हो, अली अमीन गंडापुर की हो, मरियम नवाज़ की हो, किसी को कोई ख़तरा नहीं है। वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत चल नहीं रही, वो डिलीवर नहीं कर रही, वो गवर्नेंस का सिस्टम जो है वो फेलियर है।
लेकिन कब तक इसको चलाना है, इसमें तो प्लान जो एस्टेब्लिशमेंट का है वो तो 2034 का है कि हमने इस निज़ाम को इसी तरीके से चलाना है और 27वीं आईनी तरमीम में आइन का मुकम्मल हुलिया ही ख़त्म कर दिया जाएगा और फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले बैठकर तालियां ही बजाते रहेंगे और अवाम पिसती रहेगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।